बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज हम बात करेंगे MGT 402 के लेसन नंबर 23 और 24। प्रीवियस लेसन्स के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम में हमने क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस को देखा है कि जो यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस रह जाते हैं उन्हें क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस कहा जाता है। अब देखिए, अगर फर्ज करें कि एक अब ये फरवरी गुजरा है, ठीक है, आज 2 मार्च है। तो फर्स्ट 28 फरवरी को हमने जब क्लोजिंग की तो हमारे पास क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस बचा। तो 1 मार्च को वही क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस हमारा ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस हो गया। आज के इस दोनों लेसन के अंदर हम ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की जो वर्किंग होगी, किस तरह हमको ट्रीट करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, एट द एंड ऑफ द पीरियड देयर मे बी सम यूनिट्स व्हिच हैव बीन स्टार्टेड बट नॉट बीन कंप्लीटेड, वो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस होता है। और अगले महीने में ही हमारा ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस हो जाता है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरर स्टार्टेड प्रोसेसिंग ऑन 1 मार्च एंड इन द मंथ ऑफ मार्च 20,000 यूनिट्स इन प्रोडक्शन। 1 मार्च को उसने प्रोडक्शन स्टार्ट की है, 20,000 यूनिट्स स्टार्ट किए, जिसमें से 1,500 स्टिल इन प्रोसेस है और वो 1,500 यूनिट्स जो है वो 2/3 कंप्लीट है। पूरे महीने में 19,500 जो है उसकी कॉस्ट लगी है। अब देखें कि 19,500 किस तरह से है कि मटेरियल 10,000 का है, लेबर 9,500 की है, और यही दो कॉस्ट उसने मेंशन की। अब in this activity use the same data of activity one, expect that all material have been input the process। ठीक है। अब ये चले हम बात करते हैं, वो लेवल तो हो गया, कैलकुलेट द कंप्लीटेड यूनिट्स एंड वर्किंग प्रोसेस यूनिट्स ऑन 31 मार्च। इसकी बात उसने कहा है कि ये कैलकुलेट करें। In practice, it is unlikely that all input and production will take place at the same time as suggested with the example above. For instance, अब ये जो कि आपने खुद करनी है, तो ऐसा कोई टेक्निकल नहीं है, हम पीछे भी इन्हीं को करके आ रहे हैं। असल बात जो हमने स्टार्ट करनी है हम उस पर आते हैं, हम इस पर टाइम जाया नहीं करेंगे जी। फाइफो और वेटेड एवरेज मेथड। अब फाइफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड के बाद पीछे नहीं हुई। फाइफो का क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, ज्यादातर वेटेड एवरेज का ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि फाइफो काफी टेक्निकल हो जाता है। ठीक है, तो वो बहुत रेयर इसका क्वेश्चन पूछता है। बाकी हम दोनों इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वेटेड एवरेज मेथड क्या है कि इन वेटेड एवरेज मेथड जो है हम कोई सेपरेट लैदा कैलकुलेशन नहीं करते, सारी कैलकुलेशन इकट्ठी कर लेते हैं। ठीक है, तमाम वर्किंग को हम एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन फाइफो के अंदर हमने ओपनिंग को लैदा डिस्कस करना है, तो जो कंप्लीट यूनिट्स है उनको लैदा, जो स्टिल इन प्रोसेस है उनको लैदा हमने कैलकुलेट करना है। आगे थोड़ा सा आते हैं। देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि हमने ड्यूरिंग द मंथ जो है 30,000 यूनिट स्टार्ट किए, 40,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए। ठीक है, 5,000 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हैं। अब देखिए कि 40 कंप्लीट हुए, 5,000 स्टिल इन प्रोसेस है, इसका मतलब है 10,000 यूनिट्स जो है वो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की तरफ से आए। वर्किंग प्रोसेस 1 दिसंबर नहीं, सॉरी, 15,000 यूनिट्स, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि 40 और 5 45 हो गए, 30 हमने स्टार्ट किए, तो 15,000 यूनिट्स ओपनिंग से आए, जो कि 2/5 कंप्लीटेड है। ठीक है, 2/5 का मतलब है 2/5 कंप्लीटेड है। और ₹10 to 50 जो है ये पिछले जो डिपार्टमेंट है उसने इस पे कास्ट इन यूनिट्स पे कास्ट इंकर की है, जिसमें से 9,000 का मटेरियल है, ₹1,250 कन्वर्जन पे लगे हैं। अब आगे चलें कि इस मंथ में 24,750 का मटेरियल ऐड हुआ है और 20,000 की कन्वर्जन ऐड हुई। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिनिश प्रोडक्शन फॉर दिसंबर एंड वर्किंग प्रोसेस एट 31 दिसंबर। किस मेथड के थ्रू? वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू। ठीक है, अब हमें ये भी चूज करना होता है, तो ये चूज करना जब वो खुद बता देता है कि कौन सा मेथड आपने चूज करना है। ठीक है, अब चूंकि ये भी उसने क्वेश्चन दिया है, तो आगे उसने कुछ नहीं कहा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिनिश प्रोडक्शन फॉर दिसंबर एंड वर्किंग प्रोसेस एट 31 दिसंबर। अब ये पिछला क्वेश्चन तो चले पिछले के साथ था, ये क्वेश्चन जो है ये अब आप खुद कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मैं अगले दोनों क्वेश्चन, टोटल अगला जो 24 लेसन है उसमें 3 क्वेश्चन है, 2 मैं करवाऊंगा। उसका तीसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि ये किस तरह से ये कंप्लीट होता है, सॉल्व होता है। हम आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट, जी जी बात करते हैं। देखिए जी, यूनिट्स ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में 200 यूनिट्स ओपनिंग में आ गए, 800 हमने पुट इन प्रोसेस में डाले, 1,000 यूनिट्स ही कंप्लीट हो गए। इसमें क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है।
जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है वो 100% मटेरियल कंप्लीट है, 75% लेबर कंप्लीट है और एफर्ट कंप्लीट है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा कि इसको कैलकुलेट नहीं करना, जो रिमेनिंग है हमने उसको कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पे ये बात आपको क्लियर करता चलूं। देखिए, जब हम बात करेंगे वर्क इन प्रोसेस की, उसमें ओपनिंग भी आएगा, उसमें क्लोजिंग भी आएगा। यहां तो चले क्लोजिंग नहीं है, लेकिन दोनों आ तो सकते हैं। ओपनिंग में जो वर्किंग उस पर हुई दिस मंथ, वो हमने लेनी है, ठीक है। और इसकी भी वर्किंग दिस मंथ। अब देखिए, ये जो बता रहा है ना, ये सारा ये वर्किंग है ऑफ प्रीवियस मंथ। तो इस मंथ की इसमें वर्किंग क्या आएगी? मटेरियल 100% कंप्लीट है तो मटेरियल 0% आ गया, और लेबर एफर्ट 25% आ गई। ये इस मंथ की वर्किंग है, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, पिछले महीने की ये कॉस्ट है। कॉस्ट जो कि यूनिट्स इस महीने में आ गए हैं, तो कॉस्ट ऐड करनी करनी है हमने। उसके बाद इस मंथ में हमने ये कॉस्ट शामिल की है। अब आते हैं हम इसके सोल्यूशन पे। देखिए, हमने सबसे पहले लिखा क्वांटिटी शेड्यूल 200 यूनिट्स ओपनिंग में, और 800 स्टील प्रोसेस, और 1000 के 1000 ही हमने ट्रांसफर आउट कर दिया। कॉस्ट किस तरह आई? मटेरियल 20 जमा 6 26,000, लेबर 20 जमा 10 जमा 2 12,000, और एफ एच 8 जमा 1 9,000। टोटल 47,000 की हमारी कॉस्ट आ गई। अब जब हमें इक्वल यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं, तो देखिए ओपनिंग जो यूनिट्स हैं, फाइफो मेथड को कर रहा है तो लहदा लहदा होगा। ओपनिंग यूनिट्स मटेरियल के लिहाज से 0 उस पर काम हुआ, और कन्वर्जन के लिहाज से 25% काम हुआ, ठीक है। तो हमारे 800 यूनिट्स हमने इसमें डाले, तो टोटल ये 800 ही दे। 800 पे मटीरियल लगा है, लेकिन लेबर एफर्ट 850 यूनिट्स पे लगी है। तो हम जब इसका पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे 20, क्योंकि इस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है, हम पर यूनिट कॉस्ट उसी से निकाल सकते हैं ना। तो 20,000 तकसीम 800, 10,000 तकसीम 850, और 8,000 तकसीम 850 यूनिट से निकाल के, तो हमने जब टोटल किया तो 46,000 या 1765 जो है हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब आगे चलते हैं कि हम जब इसकी अपॉर्चमेंट करेंगे, तो मटेरियल 0% कंप्लीट है। पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट 9,000, और इस डिपार्टमेंट के ओपनिंग यूनिट्स पे कितनी कॉस्ट लगी? लेबर और एफएच की 588 और 471, क्योंकि 200 यूनिट्स थे, 25%, 50 यूनिट्स हो गए, 11 उसकी कॉस्ट और 9 उसकी कॉस्ट। ये आ गया, ठीक है जी। इनको जमा किया, 10,059 आ गया। और जो 800 यूनिट्स हमने बना के अभी ट्रांसफर किए हैं, उनको 46,000 या एक साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36,947 आ गया। तो हमारी टोटल 47,000 कॉस्ट आ गई। और ये मैं प्रीवियसली बता चुका हूँ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम हो तो आपको क्वेश्चन एक्यूरेट है, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा हम ये क्वेश्चन को, सिनेरियो को उसने चेंज किया, ठीक है। अच्छा, एवरेज वेटेड एवरेज में उसने क्या किया कि मटेरियल जो है वो 26,000 पूरे का पूरे ले लिया उसने, क्योंकि मैंने आपको कहा था कलेक्टिव हो जाता है फिर वेटेड एवरेज में, लहदा लहदा कैलकुलेशन नहीं होती। 1,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स और 9,000 यूनिट्स, टोटल 47 रुपये हमारी कॉस्ट उसकी बन रही है, यूनिट कॉस्ट। तो कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली सीधा सीधा वो 47,000 कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन जब हम आएंगे, क्यों ऐसा क्यों हुआ है, उसने सीधा तक क्यों ले लिया? क्योंकि क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं था। अगले क्वेश्चन में सेम पिछले क्वेश्चन की ऑप्शन है, लेकिन क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में हमारे पास 300 यूनिट्स हैं, यानी कि ट्रांसफर आउट उसने 700 यूनिट्स किए हैं, 300 और ये 700। अब हमारे पास क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है, तो अब ओपनिंग, सॉरी, एफ फाइफो और वेटेड के दोनों की वर्किंग चेंज हो जाएगी। हम सबसे पहले तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में मटेरियल ये 9,000 आ गया, और ये 38,000 ये आई, दोनों को जमा किया 47,000 आ गया। क्या चल रहा है? चले, खैर कोई नहीं। अच्छा जी, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के यूनिट 75% कंप्लीट थे, और क्लोजिंग के जो है वो मटेरियल 100% कंप्लीट है। ये इसी मंथ हुआ है ना, तो ये टोटल आएगा, और 50% लेबर एफर्ट के लिहाज से कंप्लीट है। अच्छा, ये आगे चलते हैं। अब ये देखिए, हमारे 700 यूनिट्स कंप्लीट हुए, क्योंकि वेटेड एवरेज ले रहे हैं, तो वेटेड एवरेज में ओपनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट होता है। 700 यूनिट्स कंप्लीट है मटेरियल लेबर एफर्ट के लिहाज से, लेकिन
जो वर्किंग प्रोसेस है जो क्लोजिंग आएगा यहाँ पे, मैं ये गलती है इसको ठीक कर दूं। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 700, 300, 1000 यूनिट्स, ये 850 यूनिट्स, ये भी 850 यूनिट्स, क्योंकि 350% कंप्लीट है, 350% कंप्लीट है। तो कास्ट पर यूनिट क्या निकलेगी? 26,000 को 1000 पे डिवाइड करेंगे, 12,000 को 850 पे, 9,000 को 850 पे, तो 50,000 या 7058 जो है वो कास्ट निकलेगी। हम यहाँ पे पोर्शनेट में करेंगे, 700 यूनिट्स को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मटेरियल जो कि 300 यूनिट्स का 26 से मल्टीप्लाई होगा, लेबर और एफएच 150 यूनिट्स हैं, तो उनके लिहाज से उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन तीनों दोनों का भी टोटल करेंगे तो आएगा 47,000 ही। अब यही वर्किंग हम करेंगे एफएच फाइफो मेथड के लिहाज से। अब फाइफो मेथड में देखें, फाइफो मेथड में जो कि ओपनिंग जो है, ये ओपनिंग कंप्लीटेड और क्लोजिंग लहदा तीनों कैलकुलेट होंगे। मटेरियल ओपनिंग में 0 लगा, लेबर जो है, अच्छा ये भी गलत है, यहाँ पे आएगा 50, यहाँ भी आएगा 50, तो 200 को 25% लें तो 50 आता है। और मटेरियल 500 यूनिट्स, जो 200 ये यूनिट्स हैं, मैं जरा ऊपर देख बता दूं आपको, अच्छा नहीं है, यहाँ 200 यूनिट्स थे, यहाँ 500 यूनिट्स थे, और यहाँ 300 यूनिट्स, टोटल 1000 यूनिट हो गए। अब उसकी वर्किंग होनी है, मटेरियल 0 था, 500 और 300 800 हो गया, लेबर में ये 50 यूनिट्स हैं, ये 500 यूनिट्स हैं, और ये 150 यूनिट्स, टोटल 700 यूनिट्स हो गए, और यहाँ पे भी 500 700 यूनिट्स हो गए। ठीक है जी, जमा किया ना उसने, प्लस कर लिया। तो पर यूनिट कॉस्ट जो है फाइफो में वही वो 9,000 जमा नहीं होगा, 20,000 को 800 700 700 पे डिवाइड करेंगे, 20 10 और 8 को, तो ये पर यूनिट कॉस्ट निकल आई। इनका टोटल करेंगे तो ये हमारी यूनिट कॉस्ट बन जाती है। अब देखिए, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के लिए 25% जो हुआ 50 यूनिट्स, उसको 14.28 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 50 यूनिट्स को 11.42 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 9,000 पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो आई है, 10,285 की कॉस्ट आ गई ओपनिंग पे जो इस डिपार्टमेंट में लगी, और पिछली 9,000, और जो इस लगी, टोटल 10,285 आ गई। कंप्लीट यूनिट सीधे सीधे 50 ही बनती है, 25 49, हाँ 50 बनती है, 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25,358 आ गया। तो ये कास्ट ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स 35,647 43 आ गया, 200 ओपनिंग ट्रांसफर है, और 500 नए ट्रांसफर हुए। अब नए में से 300 जो पेंडिंग बचे हैं, वो मटेरियल के लिहाज से 25 उसकी पर यूनिट कास्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जी, 25 पर यूनिट कास्ट है, वो 14 है और 11 है, और 150 और 300 यूनिट्स के हिसाब से उनको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 47,000। एज यूजल हमारा ये भी एक्यूरेट आंसर आया। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में भी वर्किंग है कि ओपनिंग यूनिट 2,000 है, स्टार्ट किए 16,000 18,000 आ गए, 14,800 कंप्लीटेड हो गए, ट्रांसफर आउट हो गए, और 3,200 इन प्रोसेस है। अब ओपनिंग में कह रहा है मटीरियल 100%, लेबर 50%, तो क्लोजिंग में कह रहा है ये 100% और 25%। तो ये जब हम लेंगे तो मटीरियल 0 आ जाएगा, और ये बाकी का 50% आ जाएगा, और ये एज इट इज ही चलेगा। तो आ जाए नीचे। अब ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस देखें, डायरेक्ट मटेरियल 24,000, लेबर थी 3,200, एफएच 3,200, ये गलती से अलग लिखा गया, लेकिन ये इकट्ठे कैलकुलेट होगा। 30,400 जो हमारा ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट है, और जो इस डिपार्टमेंट में इंकर्ड हुई वो ये है, दोनों को मिला के 3,49,750 हमारी कॉस्ट बनती है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हम जब बनाएंगे, तो वेटेड एवरेज में जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो कंप्लीटेड और सॉरी, ये फिर ओपनिंग लिखा हुआ है, ये क्लोजिंग है। ठीक है, तो मटेरियल टोटल 3,200 पूरे के पूरे यूनिट्स आएंगे, और लेबर एफर्ट के लिहाज से 50%, ये 800 नहीं आना, 1,600 आना, कोई हाल नहीं। नहीं सॉरी, ये 25% नहीं है, 25% है, पीछे आते हैं, 25% है, नहीं 800 ही है, लेकिन वो ऊपर अच्छा, ये 800 ही है, सॉरी, ये 25% है। ठीक हो गया जी। इक्विवेलेंट प्रोडक्ट्स एफओएच, एफओएच के लिए करेंगे तो फिर ओपनिंग कंप्लीटेड और क्लोजिंग अलग अलग होगा। ओपनिंग में मटीरियल 0 आएगा, लेबर एफओएच 50% आ जाएगा, 2,000 यूनिट्स का 1,000 आ गया, कंप्लीटेड में 12,800 ही आएगा। ठीक है, और क्लोजिंग में जो 3,200 है, मटीरियल जो कि 100% कंप्लीट था, तो 3,200 यूनिट्स ही रहेंगे, और लेबर एफओएच 25% कंप्लीट था, तो ये 300 नहीं है, 3,200 है। ठीक है जी।
अब इनकी पर यूनिट कॉस्ट भी उसी तरतीब से निकालेंगे उससे दोनों कठिन निकाल लिए, लेकिन वो जो जिस तरह मैंने आपको समझाया आपने उसी तरह निकाल लिया। ठीक है, कुछ गड़बड़ चल रही है। ये 1,92,000 हो गए, 1,92,000 है। ठीक है, अब ठीक हो गया। चले जी आगे चलते हैं। कास्ट अपॉर्चुमेंट वेटेड एवरेज में, और वेटेड एवरेज में, अच्छा ये भी है वेटेड एवरेज नहीं, ये फाइफो मेथड है। कोई हाल नहीं है, इतनी गलतियां। ओके जी, सेम जो मेथड में आपको समझाया उसी तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और उसने टोटल कॉस्ट 3,49,760 कैलकुलेट कर ली। ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन था, ये लेसन नंबर 24 था। अब जो पीछे हमने क्वेश्चन छोड़ा है, मैंने कहा था कि उसका सोल्यूशन आप लोग खुद करेंगे, ये अब आप प्रैक्टिस करेंगे, और इंशाल्लाह आप, मुझे पूरा यकीन है कि आप बड़ी इजीली अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे दिस वन। ठीक है जी, इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम को आपने करना है। ठीक है, जिस रोज उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।